आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बहुत सारा वीडियो बनाया है। आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और वहाँ पर जाकर आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि कामराज योजना का क्या उद्देश्य था, या फिर प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि कामराज योजना क्या है। और ये जो प्रश्न है जैक बोर्ड 2016 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, यहां पर मैं आपको जो भी क्वेश्चंस बताने वाला हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चंस किसी न किसी साल पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका जो उत्तर होगा क्या होगा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सरकारी पदों को छोड़कर संगठन में काम करें ताकि पार्टी को पुनः ऊपर उठाया जा सके। देखिए, बात यहां पर यह रहा कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के जो मतलब वरिष्ठ नेतागण है, यानी जो बुजुर्ग टाइप के जो भी नेतागण है, वह सरकारी पद को छोड़कर संगठन में काम करें। इससे क्या होगा, जो हमारा पार्टी होगा, पार्टी ऊपर उठेगा। और इसी को बोला जाता है कामराज योजना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यही था कामराज योजना का उद्देश्य। तो दोनों में से कोई सा भी प्रश्न पूछा जाए, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही और सटीक सा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और देख सकते हैं ये जो प्रश्न है जैक बोर्ड 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है कि भारत के 7 वर्तमान राष्ट्रीय दलों के नाम बताएं, या फिर प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत के 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। ठीक है, जैसे भी प्रश्न पूछा जाएगा 2 ठो बोलेगा, 7 ठो बोलेगा, जैसा बोलेगा वैसे आपको लिखना है। 2 ठो बोलेगा तो 2 ठो लिखिएगा, 7 ठो बोलेगा तो 7 ठो लिखिएगा, 4 ठो बोलेगा 4 ठो लिखिएगा, जे ठो बोलेगा उतना लिखना है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से यहाँ पर राष्ट्रीय दल है। जैसे एक हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सिंपल से आप लोग कांग्रेस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक हो गया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, एक हो गया भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग बीजेपी बोलते हैं। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी हो गया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो गया, फिर क्या है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, और सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, यानी जिसको हम लोग टीएमसी बोलते हैं, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जिसको हम लोग बोलेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर मैंने 7 का नाम लिख दिया है। परीक्षा में जैसे प्रश्न पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। और ये देख लीजिए जैक बोर्ड 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाजपा के पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले नेता का नाम लिखिए। देखिए, भारत का जो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बना था, भारत मतलब भाजपा का, ठीक है, भाजपा का वह कौन सा सदस्य था जो भारत देश का सबसे पहले प्रधानमंत्री बना था, उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वे भाजपा के ऐसे नेता थे जो भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री का नाम लिखिए। देखिए, भारत का जो सबसे पहला जो प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है, और वे कांग्रेस से थे। और यहां पर उप प्रधानमंत्री का बात हो रहा है, तो जो उप प्रधानमंत्री है ये हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। लेकिन यहां पर प्रश्न जो पूछा गया था ऊपर में भाजपा वाला पूछा गया कि भाजपा का कौन सा था, तो भाजपा का कौन था, तो अटल बिहारी वाजपेयी था। इस प्रकार से आप लोग हर चीज को करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है जैक बोर्ड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि समाजवादी दल, जिसको हम लोग सोशलिस्ट पार्टी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी से ऐसे यहाँ पर एक्चुअल में इंग्लिश वाला हिंदी लिख दिया गया है, इसको सोशलिस्ट पार्टी इस प्रकार से बोलेंगे। तो समाजवादी दल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो समाजवादी दल है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्टकट में हमें लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। देखिए, पहला बात क्या है कि भारत में समाजवादी पार्टी की सर्वप्रथम स्थापना 1934 में कांग्रेस के अंदर हुई थी। देखिए, सबसे पहले जो समाजवादी पार्टी का जो स्थापना होता है कांग्रेस के अंदर ही, मतलब एक पार्टी था जिसका नाम था समाजवादी पार्टी, और उसका जो स्थापना हुआ था 1934 में हुआ था। उस समय इसका नाम कांग्रेस समाजवादी पार्टी था, और जिस टाइम इसका स्थापना हुआ था उस टाइम इसका जो नाम था कांग्रेस समाजवादी पार्टी था, क्योंकि इस टाइम क्या था एक्चुअल में, ये जो समाजवादी पार्टी था वो कांग्रेस के अंदर ही था। फिर आगे क्या होता है देखिए ध्यान से, 1948 में कांग्रेस की सदस्यता के नियमों में परिवर्तन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि कोई भी सदस्य एक साथ 2 पार्टियों का सदस्य नहीं हो सकता। देखिए, 1948 में एक रूल लागू किया गया। उस रूल में क्या बोला गया कि कोई सा भी ऐसा सदस्य नहीं, मतलब कोई सा भी ऐसा सदस्य मतलब नहीं हो सकता है जो 2 पार्टी में रहेगा, उसे एक ही पार्टी में रहना, या तो पूरा पूरी कांग्रेस में रहे या फिर पूरा पूरी समाजवादी पार्टी में रहे। इस प्रकार से एक रूल लागू किया गया। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वही चीज लिखा गया है कि 1948 में कांग्रेस की सदस्यता के नियमों में परिवर्तन किया गया, तो यह निर्धारित किया गया कि कोई भी सदस्य एक साथ 2 पार्टियों का सदस्य नहीं हो सकता।
पाएगा। एक साथ दो पार्टी का सदस्य यहाँ पर नहीं हो पाएगा। एक पार्टी में अगर उनको सदस्य चाहिए तो दूसरे पार्टी को उसको छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार का बात यहाँ पर बोल दिया गया। फिर आगे क्या होता है देखिए, इससे जयप्रकाश नारायण तथा समाजवादियों को कांग्रेस छोड़नी पड़ी तथा 1948 में एक पृथक समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। फिर बाद में क्या होता है, जो जयप्रकाश नारायण थे या फिर वैसे लोग जो समाजवादी का कंसेप्ट मतलब उनको जिनको समाजवादी का कंसेप्ट अच्छा लगता था, जो समाजवादी का कंसेप्ट चाहते थे, वे सारे लोग क्या हुए, कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया और 1948 में एक अलग सा पार्टी बनाया जिसका नाम है समाजवादी पार्टी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्या है देख लीजिए, और यहाँ पर थोड़ा सा है क्या है कि ये लोकतांत्रिक विचारधारा में विश्वास करते हैं, और ये जो समाजवादी पार्टी है क्या है, लोकतांत्रिक विचारधारा में विश्वास करते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये जो 5 दिया गया है, बहुत ही सुपर डुपर हिट प्रश्न है और ये जैक बोर्ड 2019 में पूछा गया प्रश्न है। क्या है देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। देखिए कांग्रेस के प्रभुत्व का यहाँ पर एक्चुअल में जो माने हो जाएगा, ध्यान से बात को समझिएगा, हर एक चीज आपको समझ में आएगा। देखिए हमारा जो देश होता है ना, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो जाता है, और अगर उस टाइम देखा जाए तो उस टाइम जो दबदबा था कांग्रेस का ही दबदबा था। ठीक है, तो हमारे देश में जो प्रथम आम चुनाव होता है 1952 में होता है। 1952 में पहला आम चुनाव होता है, और आप सभी को पता होगा कि 5 साल बाद चुनाव होते रहता है। तो 1952 में पहला चुनाव हुआ, फिर 1957 में हमारा दूसरा चुनाव हुआ, फिर यानी 52 के बाद 57 5 साल, फिर 5 साल और बढ़ाएंगे तो 1962 होगा, तो 1962 में हमारा तीसरा आम चुनाव हुआ। तो 1952 1957 और ये जो 1962 का ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम क्या हुआ, कांग्रेस का पूरी दबदबा रहा। विश्वास नहीं होगा आदमियों को, क्योंकि उस टाइम होता क्या है, कंप्लीट जो वोट है कांग्रेस को ही जाता है। मतलब इस प्रकार का कांग्रेस वहां पर मतलब बनाता है अपना इस प्रकार का वहां पर जो सरकार बनाता है, मतलब सारा वोट उन्हीं के पास आ जाता है। तो ये एक दबदबा था कांग्रेस का उस टाइम। लेकिन अभी देखिए कांग्रेस एकदम लगभग समझिएगा खत्म हो चुका है। खैर कोई दिक्कत नहीं, हमें पॉलिटिक्स नहीं करना, हमें जो इसका क्वेश्चन है इसका आंसर हमें देखना है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि स्वतंत्रता के उपरांत कांग्रेस अकेली सत्ता में रही। सन 1952 के प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस ने आश्चर्यजनक बहुमत प्राप्त किया। इसके बाद 1957 के द्वितीय आम चुनावों तथा 1962 के तृतीय आम चुनावों में भी यही स्थिति बनी रही। अन्य राजनीतिक दल इतने कमजोर थे कि वे कांग्रेस के साथ सत्ता संघर्ष नहीं कर सके, मतलब कोई कांग्रेस को टक्कर देने वाला नहीं था। फिर आगे देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जैक बोर्ड 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि समाजवादी और साम्यवादी पार्टी में क्या अंतर है। देखिए समाजवादी पार्टी को हम लोग सोशलिस्ट पार्टी बोलते हैं और साम्यवादी पार्टी को हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं। ये चीज को आप लोग नोट करिएगा, बहुत ही सुपर डुपर हिट चीज है। ठीक है, चलिए आते हैं इसके अंतर में और देख लेते हैं इसके अंतर को, किसका एक्चुअल में अंतर यहाँ पर क्या है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर मैंने हर एक चीज को लिख दिया, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने हाथ से लिखा है, आप लोग समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पढ़ने से मतलब है। एक साइड में मैंने लिखा है समाजवादी पार्टी, एक साइड में लिखा है साम्यवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को सोशलिस्ट पार्टी बोला जाता है, इंग्लिश से ऐसे लिखिएगा। साम्यवादी पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं, इसको इंग्लिश से कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। अंतर देखिए एक एक करके, यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा इधर वाला जो है यानी कि जो हमारा समाजवादी जो पार्टी है, ये लोकतंत्र विचारधारा में विश्वास करते हैं। ये क्या है, तो लोकतंत्र विचारधारा में विश्वास करते हैं। और ये जो हमारा साम्यवादी है तो ये मार्क्सवादी पर आधारित साम्यवाद में विश्वास करते हैं। ठीक है, मतलब ये लोकतंत्र भी विश्वास करते हैं, तो ये साम्यवाद विचारधारा पर विश्वास करते हैं। फिर आगे क्या है देखिए, जो समाजवादी पार्टी है इसका जो स्थापना है मुलायम सिंह यादव ने किया है, और जो साम्यवादी पार्टी है इसका जो मतलब स्थापना है एम.एन. रॉय यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय ने किया था, नोट करिएगा। फिर आगे चलते हैं, ये जो हमारा समाजवादी पार्टी है इसका जो चुनाव चिन्ह है साइकिल छाप है, और जो साम्यवादी पार्टी है इसका जो चुनाव चिन्ह है हंसिया। देखिएगा एक प्रकार का मतलब काटने का रहता है, जो किसान लोगों के पास होता है, ये चीज है इसका। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर पूंजीवादी को पूर्णता समाप्त करना नहीं चाहते थे, जो समाजवादी कंसेप्ट था वह मतलब पूंजीवादी को पूर्णता समाप्त नहीं करना चाहते थे, और साम्यवाद पूंजीवादी को पुण्यतिया ठीक है पुण्यतिया समाप्त करना चाहते थे। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को क्या क्या यहाँ पर हर एक चीज को बताया, जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है हर एक चीज को बताया। शायद आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार से आप लोगों को और एक दो मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोगों का तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। देखिए यहाँ पर मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोग परीक्षा आसानी से लिखेंगे। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।